बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जब क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो वह दिन आ जाएगा जिसका वादा हर आसमान और ज़मीन से किया गया है। उसकी शुरुआत होगी सूर फूंके जाने से। वह सूर जो हज़रत इसराफील के हाथ में है, वह अपने कानों को अल्लाह के हुक्म पर लगाए इंतज़ार में है। जैसे ही हुक्म मिलेगा वह सूर फूंक देंगे और क़यामत का आगाज हो जाएगा। उस वक़्त लोग अपने कामों में मशगूल होंगे, कोई खेत में, कोई बाजार में, कोई नमाज में। अचानक एक लंबी डरावनी आवाज़ गूंजेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। पहाड़ उड़ जाएंगे, समुंदर आग उगलेंगे, आसमान फट जाएगा और सूरज चांद अपनी रोशनी खो देंगे। हर चीज़ मिट जाएगी। फिर अल्लाह पुकारेगा, कहाँ हैं वो बादशाह जो दुनिया में अपने आप को ताकतवर समझते थे? लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा, आज बादशाहत सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही वाहिद और कहार हूँ। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को फिर से पैदा करेगा। एक नई सफ़ेद और समतल ज़मीन होगी। फिर आसमान से एक बारिश बरसेगी और उसी से हर इंसान की हड्डियां उग आएंगी, जिस पर फिर गोश्त चढ़ा दिया जाएगा। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से निकल आएंगे, नंगे पांव, नंगे बदन, बिना कपड़ों के, जैसे माँ के पेट से पैदा हुए थे। सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उठेंगे, फिर हजरत ईसा, मूसा, इब्राहिम और बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम। फिर बाकी लोग, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई रेंगता हुआ, अपने आमाल के मुताबिक उठेगा। काफिर और मुशरिकों के चेहरों पर काली स्याही होगी और डर से उनकी आंखें पत्थर हो जाएंगी। सबको मैदान हश्र में जमा किया जाएगा, जहां सूरज सिर पर 1 मील के फासले पर होगा। हर कोई अपने पसीने में डूबा होगा, किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक और किसी को गले तक। लोग इस मुश्किल में अल्लाह से फरियाद करेंगे, या अल्लाह हमारा हिसाब शुरू कर दे, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दे। फिर लोग सिफारिश के लिए पैगंबरों के पास जाएंगे। पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। हर नबी कहेगा, आज मेरा रब इतना गुस्से में है कि कभी नहीं था, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाओ। तब रसूलुल्लाह सजदे में गिरेंगे और अल्लाह की हम्द करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। ये होगी शफाअत कुबरा, यानी सबसे बड़ी सिफारिश। फिर हिसाब किताब शुरू होगा। नेकी और बुराई का वजन किया जाएगा। जिसके नेक काम भारी होंगे वह जन्नत में जाएगा, जिसके गुनाह भारी होंगे वह जहन्नुम में। मिजान तराजू में सबसे अहम अमल नमाज होगा। जिसने नमाजों को कायम रखा उसका काम आसान होगा और जिसने छोड़ी उसका हिसाब सख्त होगा। फिर आएगा पुल सिरात, जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। हर इंसान को उसी से गुजरना होगा। अहले ईमान के पास नूर होगा जो रास्ता रोशन करेगा। कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, कोई घोड़े की और कोई रेंगता हुआ। कई गिरेंगे और कई पार पहुंचेंगे। जब सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, रसूलुल्लाह फिर सजदे में गिरेंगे और सिफारिश करेंगे। उनके उम्मती जो जहन्नुम में होंगे उन्हें भी निकाला जाएगा। पहले वो जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा, फिर वो जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, और आखिर में वो जिन्होंने बस एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। उन्हें खुद अल्लाह ताला जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और ज़बह कर दिया जाएगा। फिर ऐलान होगा, अब न जन्नती मरेगा न जहन्नुमी। जन्नती हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, जहन्नुमी हमेशा के लिए जहन्नुम में। और बस यही है असली हकीकत।
दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। दोस्तों, अगर आपको रोज नए इस्लामिक स्टोरी सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज दोस्तों।